घबराए हुए, परेशान, लाचार, बेबस हो चले हैं ट्रंप। अल्टीमेटम ये दे रहे हैं कि 48 घंटों में सर्वनाश कर दिया जाएगा ईरान का। प्लान्स नहीं बता रहे हैं, लेकिन बातें तमाम की जा रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अपना सबसे खतरनाक हथियार वो मैदान में उतारने वाले हैं, जो इस जंग के रुख को बदल कर रख देगा। फिर कौन उन्हें कह रहा है कि ये तो बेबस और लाचार है? कुछ घंटों पहले ही तो उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि अब सिर्फ 48 घंटे बचे हैं होर्मुज स्ट्रेट को लेकर, किसी भी फैसले को लेने को लेकर, और उसके बाद भी उन्हें बता दिया जा रहा बेबस और लाचार। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। इसी के इर्द गिर्द चर्चा। 48 घंटे की धमकी दी गई ईरान को, जवाब तत्काल आ गया। ईरान के केंद्रीय सैन्य कमान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा था अगर 48 घंटे में ईरान शांति समझौता स्वीकार नहीं करेगा तो बुनियादी ढांचे नष्ट कर दिए जाएंगे, पावर प्लांट नष्ट कर दिए जाएंगे, सर्वनाश कर दिया जाएगा। जनरल अली अब्दुल्लाही अलीबादी ने खातम अल अनबिया केंद्रीय मुख्यालय से एक बयान जारी किया और कहा, शब्द देखिए, बेबस, घबराई हुई, असंतुलित और मूर्खतापूर्ण कार्रवाई। ये शब्द ट्रंप के लिए इस्तेमाल किए गए। किसने इस्तेमाल किया वो भी हमने आपको बताया। अब्दुल्लाही अलीबादी ये हैं। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी जायोनी दुश्मन कोई भी आक्रामकता दिखाता है तो हम बिना किसी सीमा के अमेरिकी आतंकवादी सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बुनियादी ढांचे, जायोनी शासन के बुनियादी ढांचे, उस पर लगातार और विनाशकारी हमले करेंगे। वो कर भी रहा है, वो तो बता के करता है कि मैं यहां हमला कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आप बातचीत की आड़ लो, टाइम बाय करो, अपने बड़े बड़े जहाज़ों को पहुंचा दो, बातचीत करते करते अचानक से दूसरी तरफ से पीठ पे छुरा भोंक दो। नहीं, ईरान बता के करता है कि मैं यहां हमला करने जा रहा हूं। आपने उसके इंस्टीट्यूट्स पर हमला किया, उसने कहा कि अब मैं आपके यहां हमला करूंगा। आपने फिर हमले किए, आपने पावर प्लांट पर हमले किए, उसने कहा कि मैं आरओ प्लांट, डिसैलिनेशन प्लांट जो होते हैं साफ पानी वाले, 70 से 90% तक जो पीने का पानी है खाड़ी देशों को, उन्हीं डिसैलिनेशन प्लांट से आता है। उसने कहा मैं वो उड़ा दूंगा। वो उड़ गए तो सोच लीजिए 6 महीना लग जाएगा बनने में। अब देख लीजिए कि प्यास से मरना या मिसाइल से। खैर, वापस आएंगे। ये साफ कर दिया अलीबादी ने कि अगर आप कोई ऐसा हमला करते हैं, जायोनी वो इजराइल के लिए, ज्यूइश इजराइल के लिए बोल रहे हैं, अगर आप हमारे बुनियादी ढांचे पर हमला करेंगे तो हम भी बराबर से हमला करेंगे। ट्रंप ने ट्रुथ पर क्या लिखा था याद है? जब मैंने ईरान को समझौता करने या होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए 10 दिन का समय दिया था, समय तेजी से बीत रहा है, 48 घंटे बाद उन पर कहर टूट पड़ेगा। इसी के जवाब में, इसी ट्रुथ पर जो ये लिखा गया, बोला गया, उसके जवाब में अलीबादी ने कहा है कि इस संदेश का सीधा सा अर्थ है कि नरक के द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएंगे, नरक के द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान को चेतावनी दी थी। होर्मुज स्ट्रेट के चलते तमाम जगहों पर पूरे विश्व में एक तरह से ईंधन संकट जैसी स्थितियां आ गई हैं। और कल ही हमने आपको बताया होर्मुज स्ट्रेट तो अलग है, दूसरा जो जल डमरू मध्य है, दूसरा स्ट्रेट एक और पास में है, उस पर भी नजर है ईरान की। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, मैंने ईरान को खाली कर 48 घंटे में हम कहर बनकर टूटेंगे। ईरान में नष्ट किए गए अमेरिकी लड़ाकू विमान पर ट्रंप प्रशासन ने अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी दी नहीं। कर भी कैसे सकते हैं? हां, साहसिक बताते हुए उन्होंने यह जरूर कहा है कि जो पायलट को रेस्क्यू किया गया है, पहले कुछ क्रू मेंबर रेस्क्यू कर लिए गए थे, फिर पायलट को भी रेस्क्यू कर लिया गया। पहाड़ियों के बीच में पायलट छिपा हुआ था, अब तक जो जानकारी है। ईरान भी इसकी लगातार खोज कर रहा था। ईरान ने तो बाकायदा 30,000 50,000 डॉलर का इनाम रख दिया था। ईरान ने, मतलब ईरान के जो कारोबारी व्यवसायी, उन्होंने ये इनाम रखा था इस पायलट की जानकारी देने पर। लेकिन फिर भी अमेरिका ने ऑपरेशन चलाया और उस पायलट को बचाया। कहा यह जा रहा है कि इसमें इजराइल का जो इंटेलिजेंस सपोर्ट है वो सबसे स्ट्रांग माना जाता है, चाहे वो मोसाद का हो या टेक्निकल इंटेलिजेंस हो, वो सबसे मजबूत माना जाता है। तो ईरान के जो इंटेलिजेंस सपोर्ट है उसने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। तो इजराइल, माफ़ कीजिएगा अगर मैंने इराक बोला हो, इजराइल का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है
और जो मुसाद है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड मानी जाती है। उसने पूरी पूरी मदद की है, तब कहीं जाकर बिना ईरान को खबर हुए उस पायलट को बचाया गया है। दावा जो किया जा रहा है, पहाड़ियों के बीच में पायलट छुपा हुआ था, बहुत एक नेचुरल कवच है ये पहाड़ियां। इन पहाड़ियों के चलते ईरान पर हमला तो नहीं हो सकता, लेकिन ईरान इन पहाड़ियों पर चढ़कर खाड़ी के किसी भी देश में धड़ाम धड़ाम कर सकता है। ये कुदरती कवच है ईरान के पास। इसी वजह से कहा जाता है कि जो सेना है उसको अंदर जाने के लिए बहुत सोच समझकर फैसले लेने पड़ते हैं। इसीलिए अमेरिका में अंदर खाने ऑल इज नॉट वेल, अलग अलग राय हो गई है, असहमति हो रही है, नाराजगी है, असंतुष्टि है। डिफेंस के सबसे बड़े अधिकारी को हटाने की नौबत आई है ट्रंप के सामने। यही तमाम बातें हैं कि आप अगर ईरान की जमीन पर अंदर जाएंगे तो वो नरक हो जाएगा सैनिकों के लिए, कहा जा रहा है। तो अब एक पायलट को बचा लिया है ट्रंप ने। अब वो हो सकता है कि अमेरिका के सामने झुंझुना दिखाएं कि देखो भाई, हमने इस पायलट को बचा लिया, बहुत बड़ा तीर हमने मार लिया है। हो सकता है कि अमेरिका इस तरह से प्रेजेंट करे, लेकिन ताबड़तोड़ जवाब ईरान की तरफ से लगातार दिया जा रहा है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। ये बड़े अपडेट्स भी हमने आपको बता दिए। ईरान ने कह दिया कि ठीक है, नर्क में आपका स्वागत है, आइए। अब 48 घंटे बाद ट्रंप क्या कर रहे हैं? क्या वाकई कोई कहर बनकर वो टूटेंगे, या फिर वो जो बार बार कहा जा रहा है कि सेफ एग्जिट, इज्जतदार एग्जिट वो ढूंढ रहे हैं, इज्जतदार एग्जिट वो ढूंढ रहे हैं कि इज्जत भी बची रहे और ईरान से वापस भी हो जाएं। तो अब सभी की निगाहें इस बात पर रहेंगी कि 48 घंटे के भीतर ऐसा क्या कुछ होता है जो ये साफ करे कि ट्रंप अपनी बातों पर टिके रहे, नहीं टिके रहे। ईरान ने साफ कर दिया कि अगर उधर से हमला होगा तो इधर से जवाब दिया जाएगा। आगे भी मिडिल ईस्ट से जुड़े अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।